हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पार्ट 3। जो कल हमने चैप्टर एक्सरसाइज शुरू की 4.3 उसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन कल वाले वीडियो में कर लिया है। तो उसके आगे से हम आज क्लास में शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो कल हमने जब ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कंप्लीटिंग स्क्वायर को हम किस तरह सॉल्व करते हैं। तो वो हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में सीख लिया था। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले से सॉल्व करना है। हमें x और x के रूट जो निकालना है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालने हैं। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास कंडीशन है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ हमारे पास a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, हमारे पास दे रखा है कि a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 7 और c इज इक्वल टू 3। तो इस इक्वेशन में हमें ये वैल्यू पुटअप करनी है। तो b हमारे पास है माइनस का 7 है, 4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 3 6 को 4 से किया तो 24, माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, b स्क्वायर माइनस 4ac की 25। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x इज इक्वल टू माइनस बी रूट प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चंस का सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें ये कंडीशन सॉल्व करनी पड़ेगी। अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं। b की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 7, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने निकाल रखी है, ये हमारे पास है 25, 2a, 2 इंटू a की वैल्यू 2। ठीक है, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया है, 7 का 7 आ गया हमारे पास। रूट 25 को जब हम रूट हटाते हैं तो ये किसका रूट होगा, 5 का, 2 इंटू 2 4। ठीक है, तो हमारे पास x की दो टर्म्स आ गई, प्लस माइनस में, एक प्लस की और दूसरी माइनस की। तो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 7 प्लस 5 अपॉन 4 एंड x इज इक्वल टू 7 माइनस 5 अपॉन 4। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 7 प्लस 5 करेंगे तो 12 आएगा, 12 अपॉन 4, 4 में 12 का डिवाइड करेंगे तो 3। इसी तरह 7 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 2 अपॉन 4, 1 अपॉन 2। ठीक है, तो हमारे रूट्स आ गए 3 और 1 अपॉन 2। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से हमने रूट निकाले 3 और 1/2। इसके बाद हम आगे देखते हैं सेकंड का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें दे रखा है कि फर्स्ट की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है इसी को हमें सॉल्व करनी है। तो फर्स्ट में तो वो उसने कंप्लीटिंग स्क्वायर में की थी और सेकंड में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूले से की है। तो इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम फोर एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। यहाँ हमारे पास a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू
4√3, c की वैल्यू 3 है। सबसे पहले कंडीशन b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं हम। b की वैल्यू रखी हमने 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू 3। सॉल्व करते हैं। 4√3 का होल स्क्वायर को जब हम सॉल्व करते हैं तो 4 का इंटू 16 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 48। 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 इंटू 3 48, तो इसकी वैल्यू हमारी आती है 0। अब हम निकालते हैं इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस b प्लस माइनस b की वैल्यू रखेंगे। b की वैल्यू हमारे पास है 4√3, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारे पास 0 है तो मैंने इस रूट में 0 लिख दिया है। 2a की वैल्यू 4, 0 का रूट 0 ही होता है तो हम वैल्यू रखेंगे √4 अपॉन √3 अपॉन इंटू करेंगे 8। जब इसको हम काटेंगे तो हमारे पास आता है √3 अपॉन 2। तो ये x की वैल्यू आ गई हमारी रूट माइनस का √3 अपॉन 2। तो ये था हमारा सेकंड का थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमें दे रखा है इसमें वो कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को खुद करके सॉल्व करना है। इसमें पहले इक्वेशन दे रखी है, उसको सिंपल वे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना है, उसके बाद उसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के रूट्स निकालने हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपके प्रैक्टिस के लिए। आगे मैं चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रेमांस एज। तो रेमांस की करंट एज क्या होगी? नहीं दे रखी इसलिए हमने क्या मान लिया x। लेट द रेमांस एज इज इक्वल टू x। फिर आगे वो कह रहा है 3 ईयर अगो, 3 साल पहले उसकी एज कितनी थी? 3 ईयर अगो, वो पहले बोल रहा है तो x माइनस 3, ठीक है। अब वो कह रहा है एंड 5 फ्रॉम नाउ, और 5 साल बाद उसकी करंट एज से 5 ईयर नाउ इज x प्लस 5, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन बनती है 1 अपॉन x माइनस 3, 1 अपॉन x माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू, उसका जो रेशियो दे रखा है एज का 1/3 दे रखा है। तो वो कह रहा है कि इसकी प्रेजेंट एज मतलब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। x माइनस 3, x प्लस 5, x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। x 2x, 5 माइनस 3 2 अपॉन x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, माइनस के 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x, प्लस का x प्लस का 5 मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 5x, माइनस का 3 प्लस का 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15, इक्वल में है 1/3, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस कर लेते हैं इसको,
5 में से 3 माइनस करेंगे तो प्लस का 2x माइनस 15। दोनों इक्वेशन को एक साथ कर लेते हैं हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस का 6x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को उधर ले गए तो प्लस की उधर जाके माइनस में चेंज हो गई, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6 प्लस का 2 तो माइनस का 4x माइनस का 15 और माइनस का 6 कितना होगा, माइनस का माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 21 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें हमारी एक चीज़ ये देखनी है कि ये इक्वेशन की जो वैल्यू है, सॉरी डिजिट है, वो बहुत छोटी है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ डिजिट अगर 100 या 1000 में आती है तो उसको हम सिंपल फैक्टराइजेशन करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं x की। तो यहाँ हम निकालते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी की वैल्यू हमारे -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू माइनस का 21, 16 माइनस 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 प्लस 4 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 प्लस किया तो हमारे पास आता है 100, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 20 माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो माइनस बी की वैल्यू माइनस का 4 प्लस माइनस रूट 100 अपॉन 2a की वैल्यू है हमारे पास 1, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस का 4 प्लस माइनस 10, 100 का रूट 10 हो गया हमारा अपॉन 2। अब हमारे पास आ गए x की दो वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। पहली वैल्यू है हमारी x की 4 प्लस 10 अपॉन 2 और दूसरी है 4 माइनस 10 अपॉन 2। तो हमारे दो रूट आएंगे, एक प्लस और एक माइनस के वैल्यू सॉल्व करने पे ये आ गया 14 अपॉन 7, तो हमारा हो गया ये 14 अपॉन 2 7 माइनस का 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस का 3। तो हमारी जो x की वैल्यू जो आएगी हमेशा पॉजिटिव आती है, नेगेटिव को हम अब कभी आंसर में यूज़ नहीं लेते हैं, इसलिए हमारी x की वैल्यू 7। इसका मतलब रहमान की एज कितनी है, 7। सेवन ईयर, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने क्या किया, हमें जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उस हिसाब से हमने क्वेश्चन को पढ़ा और इक्वेशन बनाई। इक्वेशन बनाने के बाद हमारे पास उसका इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज किया। इक्वेशन को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करने के बाद हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ किया और x की वैल्यू फाइंड करी, ठीक है। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि 5, 6, 7 क्वेश्चन जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया है वैसे ही क्वेश्चन को बढ़ के हमें इक्वेशन बनानी है और उसको सिंपल यूज सॉल्व करना है। 8 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में आता है। बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा ऐसा चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन आता ही है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर इस टाइप का चेंज होकर भी क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। तो एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड स्पीड ऑफ ट्रेन x if the speed has been 5 km/h more
इफ वुड हैव टेकन 1 hour लेस फॉर द सम जनरली फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। ट्रेन ऑफ स्पीड निकालनी है, तो इसमें हम क्या करेंगे पहले कि उसकी डिस्टेंस हमारी दे रखी है 360 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। तो टाइम होगा हमारे पास T1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 360 अपॉन स्पीड है हमारे पास x, ठीक है। उसकी स्पीड निकालनी है, तो हम आगे क्वेश्चन को करते हैं। अगर वो कह रहा है कि 5 किलोमीटर पर आवर की रेंज से चल रहा है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x प्लस 5, डिस्टेंस 360, ठीक है। तो टाइम होगा हमारा 360 अपॉन x प्लस 5। वो कह रहा है क्वेश्चन में कि वो 1 hour लेस फॉर द सम जनरली। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी वो देख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन को फिर रिवाइज कर लेते हैं हम। कि वो कह रहा है कि स्पीड ऑफ ट्रेन हमारे पास x है और डिस्टेंस 360 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, तो टाइम होगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड 360 अपॉन x। आगे वो कह रहा है कि क्वेश्चन में कि स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर 5 किलोमीटर अधिक चलता है स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x प्लस 5, डिस्टेंस वही रहेगी 360 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की डिस्टेंस वही है, बस उसकी स्पीड में थोड़ा चेंज आ रहा है। पहले वो x किलोमीटर चल रही थी, दूसरा वो 5 मोर देन चल रही है, तो हमने क्या किया x प्लस 5। तो टाइम हो गया हमारा 360 अपॉन x प्लस 5। तो इक्वेशन बनती है हमारी 360 अपॉन x इज इक्वल टू 360 x प्लस 5 प्लस 1 मोर देन 1 hour लेस सम जनरली। इससे लेस 1 है तो प्लस 1 कर दिया इसमें हमने। तो इक्वेशन बनती है हमारी 360x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। आगे सॉल्व करते हैं, इसको हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करना है। तो हमने एलसीएम लिया x प्लस 5, 360x प्लस 5 माइनस 360x इज इक्वल टू 1। 360x प्लस 180 100 माइनस 360x अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। थ्री 360 प्लस माइनस एक दूसरे से कट गया, तो हमारे पास बचता है 1800 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं, माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हमें रूट निकालने हैं। तो रूट निकालने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास है हंड्रेड्स में वैल्यू। तो अगर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन बहुत बड़ा हो जाएगा, इसकी जो प्रोसीजर है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको सिंपल फैक्टराइज करके इसके x की वैल्यू निकालते हैं। तो हम ऐसे फैक्टर लेते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो 1800 आए और प्लस माइनस करने पर 5। हम इसके फैक्टर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अगर इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास 5 आता है और मल्टीप्लाई करने पर 1800। आगे सॉल्व करते हैं, x कॉमन लिया तो x प्लस 45 और
40 कॉमन लिया तो x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास वैल्यू आती है x इज इक्वल टू माइनस का 45 और प्लस का 40। तो नेगेटिव वैल्यू हमेशा हम आंसर में नहीं लेते हैं, तो हमारे पास x की वैल्यू जो आई, आंसर है हमारा स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो कि इम्पोर्टेंट था। अगर क्वेश्चन आता भी है तो थोड़ा इसमें से चेंज हो के डिजिट चेंज हो सकती है, ठीक है, मेथड यही रहेगा। तो इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ द पैरामीटर्स इज 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ द 2 स्क्वायर्स। तो सबसे पहले हम लार्जर स्क्वायर, क्योंकि वो कह रहा है कि 2 स्क्वायर है तो हमारे पास लार्जर और स्मॉलर है 2 स्क्वायर। लार्जर स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल टू y। ठीक है, हमने क्या किया, उसने नहीं दे रखा है इसके स्क्वायर का, तो हमने लार्जर x मान लिया और स्मॉलर को y। अब वो कह रहा है कि दोनों स्क्वायर का जो एरिया है, दोनों का सम जो है 468 है। तो हमारे पास एरिया होता है स्क्वायर का a स्क्वायर, मतलब साइड स्क्वायर। तो हमने मान लिया कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468, क्योंकि हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर होता है इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। ठीक है, साइड हमारे पास x दे रखी है तो x स्क्वायर और y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अब वो कह रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ द देयर पैरामीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ द 2 स्क्वायर। दोनों की साइड निकालनी है हमें। तो डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर्स डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर्स, पैरामीटर का डिफरेंस निकालेंगे। 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24 दे रखा है, क्योंकि हमारे पास होता है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, फॉर्मूला होता है हमारे पास 4 इंटू साइड। ठीक है, तो हमने 4x और 4y लिया क्योंकि हमारे पास साइड x और y है। ठीक है, 2 इक्वेशन आ गई हमारे पास। अगर हम यहाँ से 4 हटाते हैं, दोनों साइड 4 का डिवाइड करते हैं, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 6 आता है। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इनसे हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू, इस वाली इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट अप करते हैं, जैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते थे। बाय इक्वेशन 2 x इज इक्वल टू 6 प्लस y, क्योंकि माइनस का y उधर जाके प्लस में चला जाएगा, तो इक्वेशन नंबर 3 देते हैं इसको नाम। सब्स्टिट्यूट वैल्यू, सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अब जो ये होल स्क्वायर है इसको हम a प्लस बी के फॉर्मूले से खोलते हैं। ये थे हमारे फॉर्मूले। तो a प्लस बी का फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac ab। ठीक है, तो हम इसमें यूज़ करते हैं इसको। 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468।
8। ए प्लस बी के फॉर्मूले से इसको खोल लिया तो हमारे पास ये आता है। आगे सॉल्व करते हैं इसको। वाई स्क्वायर 2y² प्लस वाई स्क्वायर, अगर 468 को हम इधर लेके आते हैं तो इसमें से माइनस करेंगे, ये माइनस हो जाएगा। माइनस करने पर 432 आता है हमारा। अगर हम 2 का डिवाइड करते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस ये आता है हमारे पास। अब इसके हमें फैक्टर करके y की वैल्यू, उसके बाद इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हम इसके फैक्टर इस तरह करें कि हमारे पास वैल्यू आ जाए 216 और माइनस प्लस करने पर 6 आ जाए। क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने से पहले एक बार देख लेते हैं। वो कह रहा है कि हमारे पास 2 स्क्वायर है, लार्जर स्क्वायर की साइड x है और स्मॉलर की y है। वो कह रहा है कि इन दोनों के एरिया का जो सम है वो 468 है, तो हमारे पास एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 468। उसके बाद वो उसका पैरामीटर का जो डिफरेंस है वो है 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। 4x हमने क्यों लिया, क्योंकि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 क्योंकि दोनों साइड हमने 4 का डिवाइड कर दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 आ गई हमारे पास। 2 से हमने x की वैल्यू निकाली और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमें y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू निकालते हैं, वाई स्क्वायर प्लस (18x माइनस 12y माइनस 2 160, y कॉमन लिया तो y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन लिया तो y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। दैट इज 2 इक्वेशन आ गई हमारे पास और y माइनस 12। तो जब हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस का 18 और प्लस का 12 आता है तो हम y की वैल्यू लेते हैं 12, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हम नहीं लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 12। अगर y की वैल्यू 12 आती है तो इस वैल्यू को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 12, तो x की वैल्यू 18 आ गई। तो हमारे पास x इज इक्वल टू 18 एंड y इज इक्वल टू 12, ये हमारा आंसर आ गया। x इज इक्वल टू 18 और y इज इक्वल टू 12। ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन पढ़कर उसका इक्वेशन बनाना आ गया है तो उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। अगर इक्वेशन समझ में नहीं आती तो आगे का क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 4.3। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।